दोस्तों, इस वीडियो में हम ITI इलेक्ट्रीशियन के नियमित क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जो हर बार ITI एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। दीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? यानी लुमिनेंस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए लक्स, ऑप्शन बी लुमेन, ऑप्शन सी कैंडेला, ऑप्शन डी स्टेरेडियन। तो इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी का मात्रक होता है कैंडेला। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? जो फिलामेंट लैंप होता है उसका कार्यकारी तापमान होता है, ये होता है 2300 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? ऑप्शन ए सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन बी फॉस्फोरस पाउडर, ऑप्शन सी फ्लोरोसेंट पाउडर, ऑप्शन डी बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमबी प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालन किए जाते हैं? ऑप्शन ए ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन बी झुका हुआ, ऑप्शन सी क्षैतिज, ऑप्शन डी कोई भी स्थिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी स्थिति में हम इनको प्रचालित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? ऑप्शन ए स्टार्टिंग धारा को घटाना, ऑप्शन बी कार्यकारी वोल्टेज को घटाना, ऑप्शन सी कार्यकारी वोल्टेज को बढ़ाना, ऑप्शन डी प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को देना। तो जो सोडियम वाष्प लैंप में लीक ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये करता है स्टार्टिंग में वोल्टेज को हाई वोल्टेज देता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आयोनाइज करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक दो ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम होता है? जो स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव है उसको कम करने के लिए क्या करते हैं हम? ऑप्शन ए है संधारित्रों को आपूर्ति के समांतर में संयोजित करना, ऑप्शन बी है संधारित्रों को आपूर्ति की श्रेणी में संयोजित करना, ऑप्शन सी है संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के श्रेणी में संयोजित करना, ऑप्शन डी है संधारित्र को प्रत्येक ट्यूबलाइट के श्रेणी में संयोजित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के श्रेणी में संयोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 मिली एम्पियर है? दोस्तों, प्रत्येक पंक्ति में यदि 100 मिली एम्पियर करंट है तो यहाँ पर 100 मिली एम्पियर, 100 इसका होगा और 100 इसका होगा, तो टोटल करंट जुड़कर कितना आएगा? ये आएगा 300 मिली एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 300 मिली एम्पियर। क्यों? यहाँ पर समांतर में जुड़ी हुई हैं, तो समांतर में क्या होता है? करंट अलग अलग होता है सभी शाखाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये होता है क्या? ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है? जो इग्नेटर होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए आरंभिक धारा को घटाता है, ऑप्शन बी चल रहे वोल्टेज को बढ़ाता है, ऑप्शन सी चल रहे करंट को घटाता है, ऑप्शन डी शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो शुरू करने के लिए क्या करता है? हाई वोल्टेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है? ऑप्शन ए अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष प्रकार, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष प्रकाश प्रकार, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों बनी होती है? ऑप्शन ए है प्रकाश प्रभाव बढ़ाई, ऑप्शन बी है भारी तापमान को सहन करे,
ऑप्शन सी है वायुमंडलीय दबाव को सहन करे। ऑप्शन डी है लैंप से पराबैंगनी विकिरणों को कम करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो लैंप से पराबैंगनी विकिरणें आ रही हैं उनको क्या कर लेता है, कम करता है, बाहर नहीं निकलने देता। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इल्यूमिनेंस, ऑप्शन बी लुमेन, ऑप्शन सी कैंडेला, ऑप्शन डी चमकदार तीव्रता यानी लुमेन इंटेंसिटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चमकदार तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है, यानी लुमिनेंस फ्लक्स की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए लक्स, ऑप्शन बी दे रखा है लुमेन, ऑप्शन सी है कैंडेला, ऑप्शन डी है लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसकी राइट क्या होती है, चमकदार प्रवाह की इकाई लुमेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमकदार दक्षता की इकाई क्या है? जो लुमिनेंस इफिशियंसी होती है उसकी इकाई क्या होती है? लक्स, लुमेन, लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर, लुमेन प्रति वाट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लुमेन प्रति वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है? ऑप्शन ए अक्रिय गैस भरना, ऑप्शन बी बल्ब में आर्क का उत्पादन, ऑप्शन सी तंतु प्रतिरोध को कम करना, ऑप्शन डी तंतु प्रतिरोध बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जैसे हम अक्रिय गैसों को किसमें भरते हैं, बल्ब में भरने पर उसका ऑक्सीकरण जल्दी नहीं होता, यानी वो खराब जल्दी नहीं होता। तो अक्रिय गैस के रूप में क्या क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन आर्गन गैसें भरी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए उच्च गलनांक, ऑप्शन बी उच्च प्रकाश उत्पादन, सी कम संचालन वोल्टेज, डी कम बिजली की खपत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन बी, उच्च प्रकाश उत्पादन। जैसे कुंडली को हम बढ़ा, कुंडली की लंबाई बढ़ा देते तो क्या होता है, प्रकाश का उत्पादन ज्यादा होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए दर्पण प्रकार, ऑप्शन बी नरम प्रकाश प्रकार, ऑप्शन सी परवलयिक प्रकार, ऑप्शन डी फैलाने वाला प्रकार। तो इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सी। ये क्या होता है, परवलयिक प्रकार, पैराबोलिक टाइप का है। जैसे ये बन रहा है, पैराबोलिक बन रहा है, जो इससे प्रकाश जा रहा है तो इसको बोलते हैं पैराबोलिक। जो ये आकृति होती है क्या होती है, परवलयिक आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्पॉटलाइट, बी विस्तृत रोशनी, सी फ्लड लाइट, डी फ्लैश लाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्या होती है, स्पॉट लाइट होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक एचपीएसवी दीपक में चौक के रूप में कार्य करता है? यहाँ पर एचपीएसवी की फुल फॉर्म होती है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। तो ये क्या होता है, ए दे रखा है आर्क ट्यूब, बी दे रखा है सोडियम वाष्प, सी रिसाव ट्रांसफार्मर, डी उच्च दबाव एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जो चिंगारी के रूप में कार्य क्या करता है, वो होता है रिसाव ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप का नाम क्या है? ऑप्शन ए एमएटी प्रकार एमवी लैंप यानी मरकरी ऑर्गन टंगस्टन प्रकार मरकरी वेपर लैंप। ऑप्शन बी है हाई प्रेशर धातु हैलाइड लैंप, ऑप्शन सी है एमबी प्रकार हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, ऑप्शन डी है एमबी प्रकार हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। तो जो ये लैंप दिखाया गया है ये कौन सा है? ये है मरकरी ऑर्गन प्रकार का हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? औद्योगिक प्रकाश में और फ्लड लाइटों में। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष प्रकाश, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष प्रकाश, ऑप्शन सी अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश, ऑप्शन डी अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष प्रकाश, डायरेक्ट लाइटनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? ऑप्शन ए नियॉन संकेत दीप, ऑप्शन बी हेलोजन लैंप, ऑप्शन सी फ्लोरोसेंट लैंप, ऑप्शन डी पारावास्प लैंप। जो कोल्ड कैथोड लैंप होता है वो कौन सा होता है? वो होता है नियॉन लैंप। नियॉन लैंप को हम कोल्ड कैथोड लैंप भी बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू।